तो भगवान ने सुदामा जी को महाराज जो जैसा लेकर के आया था उसे वैसा ही दे दिया। सुदामा जी महाराज कुछ लेने की इच्छा से नहीं आए, तो संदेशा लेकर के आए, तो संदेशे में ही भगवान ने सुशीला जी को सब कुछ दे दिया। एक रात्रि से ज़्यादा नहीं टिके सुदामा जी। बोले कहीं अच्छे अच्छे पकवान खा करके मन ना मेरा खराब हो जाए। रोज तो भैया पता नहीं कैसी व्यवस्था रहे हैं, इसलिए एक रात्रि से ज़्यादा सुदामा जी नहीं रुके। प्रातः काल हुई, स्नान आदि पूजन करके संध्या करके जैसे ही चलना प्रारंभ किया, चलते चलते सुदामा जी कहते हैं भैया मन में चाह रख रहे हैं कि शायद कुछ दे दें। अरे सही सही बताओ। सुदामा जी ने कहा कि भैया द्वारिकाधीश मैं जा रहा हूं अब। हाँ तो जाओ मित्र, कोई बात नहीं, आप जा रहे हो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। आप जाना चाहते हो तो जाओ। जब जाने की बात कही तो सुदामा जी को छोड़ने जा रहे हैं ठाकुर जी, बाहर द्वारिकाधीश छोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकर के बाहर आए। अच्छा तो मैं जाऊं? बोले हाँ। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि देवे लेवे की कछु बात ही ना कर रहे हैं। जो बात थी, जो संदेश हो तो हमने दे दियो है भाभी को, पर अब जाऊंगा तो बेचारी कहेगी क्या लेकर के आए हो, कछु देवे का तो नाम ही ना ले रहे हो, और हम मांगेंगे भी नहीं। भक्त वही है जो भगवान से कभी कुछ ना मांगे, वही सबसे उच्च कोटि का भक्त है। सुदामा जी ने कहा भैया राम राम, फिर मैं चलूं? बोले हाँ हाँ चलो, कुछ संदेशा देना है भाभी जी को। बोले हाँ बस यही संदेशा दे देना कि दोबारा जब भी आप आओ तो जरूर उन्हें लेवा करके ले आओ, और मेरी राम राम जरूर बोल देना। मन में सुदामा जी सोच लेंगे भैया राम राम तो मैं अपने आप ही बोल दूंगा, कोई बात ना है, फिर ले आऊंगा, पर देवे लेवे की कछु बात ना है भाई। सुदामा जी महाराज आज्ञा लेकर के चले हैं, और चलते चलते कहते नहीं कि गोविंद ने इतनी कृपा कर दी है कि देने वाले को पता नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता तो देने वाला भगवान ही है, भिखारी सारी दुनिया है। रहीमदास जी महाराज जब दान करते हैं ना, कहते हैं ना कि दान जब देना चाहिए तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन आजकल जो दान करते हैं वो 36 जगह कहते हैं। अरे आटे की थैली दान कितनी देखा नहीं? अच्छा तो बाल्टी पार के सब्जी कौन ले गया, नहीं देखा? ये बोलो राधे राधे। भैया हमने तो पंजाब में ही देखा है, हमने ऐसे भंडारे कहीं नहीं देखे। इतना ले जाते हैं, चाहे खाएं चाहे न खाएं, दूसरे दिन चाहे वो रेडी में ही नजर आए हैं। अरे उतना खाओ, भगवान तो किसी को दानी को इतना देते हैं वो दान करता है। अरे भैया 100 में से 10 भगवान दानी भी बनाते हैं, 90 खाने वाले हैं तो 10 दानी भी हैं। दान करेंगे तो 90 खाएंगे, और कुछ खाने वाले ऐसे हो जाते हैं कि बेइज्जती तक का हो कर दे महाराज, किसी के लिए बचे चाहे नहीं, बड़े बड़े पांडे चक्की फिर दे। हाँ जी बोलो राधे राधे। तो दान भी किसी को दो तो पता ना चलने दो। रहीमदास जी महाराज जब दान करते थे तो नीचे सिर झुका करके करते थे दान। किसी ने पूछा भैया नीचे सिर झुका करके क्यों दान करते हो? तो बोले फिर क्या करें, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। हमने इसीलिए नीचे नैन कर रखे हैं कि देने वाला तो कोई और है, देनहार कोई और है, और दिन रात भेज रहा है, भेजत है दिन रैन, रोज भेज रहा है। अरे उसने दिया है, उसकी अमानत है, तो मैं नीचे झुका करके दे रहा हूँ। कोई मेरे बाप की संपत्ति थोड़ी है, देने वाला तो कोई और है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं जब मैं देता हूँ तो सिर झुका करके देता हूँ, देनहार कोई और है। इसलिए महाराज
संसार में सब भिखारी हैं, दाता तो एक राम ही है। सुदामा जी पूरी रास्ता यही सोचते जा रहे हैं कि मुझ जैसे दीनहीन ब्राह्मण को, मुझ गरीब पर इतनी कृपा करी, ये क्या कम है। अपने सिंहासन पर बैठाया, पयः फेन सैया पर बैठाया, सुंदर भोजन पवाया। क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभितम्। मुझ दरिद्री पर, मुझ पापी पर उस कृष्ण ने कितनी कृपा बरसाई। अरे जब गया तो अपनी बाहों से भर लिया, उसने अपनी बाहों में जकड़ लिया, भर लिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी इसी में प्रसन्न हैं। और जैसे ही सुदामा जी महाराज पहुंचते हैं तो जहां पे कुटिया थी वहां विशाल काय महाराज महल खड़ा हुआ है। महल खड़ा देखा तो बोले महाराज कुटिया तो मेरी कहाँ चली गई, पर कुटिया से ज्यादा मेरी पंडितानी कहाँ को चली गई, कहूँ ना दिख रही है, कितमाऊ चली गई। बार बार बेचारे देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। किसी से पूछते भैया ये महल किसका है, यहाँ मेरी कुटिया थी। बोले कोई सुदामा नाम के महाराज है, उनका ये महल है। अच्छा सुदामा तो भैया मेरा ही नाम है, पर कोई राजा महाराजा सुदामा नाम के होंगे, उनको जगह पसंद आई गई होगी तो उनने हमारी कुटिया हटाए के महल बनाए लियो है, पर हमारी पंडितानी कितमाऊ गई। परेशान हो रहे महाराज, इधर उधर देख रहे हैं। झकोरन से कुछ देवियों ने, कुछ दासियों ने देखा कि सुदामा जी महाराज आए हैं, जाकर के सुशीला को बताया है। सुशीला ने महाराज सुंदर सोने की थाली सजा ली, पूजन की सुंदर पूजन की थाली सजा करके, और सुदामा जी महाराज के सामने जैसे ही आई हैं, सुदामा जी महाराज नीचे को सिर कर लेते हैं। पता नहीं कौन सी देवी जी हैं, कहीं पूजा करने जा रही होंगी। सुदामा जी महाराज सब देख करके भयभीत हो रहे हैं। महल देख करके सुंदर देवी को देखा तो महाराज भयभीत हो गए। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। यहाँ तो हती मेरी छोटी झोपड़िया, यहाँ तो हती मेरी छोटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। सब देख के भौचकित हो रहे हैं। देवी जी थाल लेकर के जैसे ही आए, अरे स्वामी जी को अपने द्वारकाधीश से मिलवे गए, मोको ही भूल गए। अरे मैं तुम्हारी धर्मपत्नी सुशीला हूं। तब सुदामा जी ने नजर आया हुआ, अरे सुशीला तेरे दो चुटीला, तेरे हाथ में सुंदर सोने की थारी, चमचमा रही है तेरे शरीर पे साड़ी, ये सब कहाँ से आयो। बहुत चकित रह गए सुदामा जी महाराज। बोले जहाँ गए हैं उन्हीं दीन बंधु की कृपा हुई है। अरे वही तो दीनों को बंधु, अपना मित्र बनाने वाले, वही दीन बंधु भगवान हैं, जिनके पास आप गए थे श्रीपति, उनकी कृपा से सब कुछ भयो है। अच्छा बड़ो छलिया है भाई मेरो मित्र, रात रात में इतना बड़ो करिश्मा दिखाई दियो, हमें मालूम ना पड़ी, इतना बड़ो करिश्मा दिखाई दियो माने। वाह, सुदामा जी महाराज का दिव्य स्वागत है। सुदामा जी महाराज ने कहा भैया अगर इस महल में मैं रहूंगा तो भगवान के भजन में मेरा मन नहीं लगेगा। सुदामा जी महाराज नहीं रहे महल में, जो जैसी भावना रखा था भगवान ने उसे ही दिया। और सुदामा जी महाराज तो मन में ही भगवान का भजन करते हुए महाराज चले गए। बोलो सुदामा जी महाराज की जय।